जय श्री राम, राधे श्याम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 16, 17, 18 हम लोग कल जान चुके हैं। आइए उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ आपको विशेष सूचना प्रदान करता हूं मैं। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, सुनने और समझने का प्रयास कीजिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा मित्रों। सघोषणं धृतराष्ट्राणायामा हृदयानि व्यादरयतं नभक्षं प्रीतिवं चैव्यो तमूलं शभैर्नयदायनम्। आइए मित्रों, पहले इसका अर्थ जानते हैं, तत्पश्चात उसका तात्पर्य जानेंगे। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। मित्रों, आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसा घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडु और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास था। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है मित्रों, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। मित्रों, यह तो बहुत ही अच्छी बातें बताई है इसमें कि जो भगवान का स्मरण करता है या जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं वो मनुष्य तर जाते हैं, वो मनुष्य मुक्ति पा जाते हैं, वह मनुष्य भक्ति पा जाते हैं। क्योंकि भगवान के शरण में जो भी चले गए वो कभी भी बुराई की राह पे नहीं जाते, चाहे वो कैसे भी मनुष्य हों, चाहे वो पहले कितने ही बुरा कर्म क्यों ना किए हों, परंतु जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं उनका विनाश नहीं होता है, उनका तो अच्छा होता है, उनको अच्छे कर्म मिलता है और वहाँ जाने के बाद उनका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि मित्रों, मनुष्य का जीवन केवल एक जगह स्थिर नहीं होता है, हमारा जीवन आगे भी बढ़ते रहता है। मृत्यु लोक तो ही है यह, मृत्यु लोक के बाद कई लोकों में हम लोग को जाना रहता है और संघर्ष करना होता है। परंतु इस संघर्ष में एक बहुत ही अच्छी बात होती है भक्ति। जो मनुष्य भक्ति पा लेता है वो उसका जीवन सार्थक हो जाता है मित्रों, और यह वास्तविकता है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग कल जानेंगे। जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों।